चुनाव आयोग भारत में जब से चुनाव हो रहे 1952 में पहले चुनाव से ही लेकर के और आज तक तमाम तरह के आरोप लगते रहे। लेकिन चुनाव आयोग के ऊपर ये आरोप जो अब तक का लगा है, आजादी के बाद सबसे बड़ा आरोप है। आपको मालूम है इलेक्शन कमीशन ज्यादातर काम जो है वो स्टेट मशीनरी के लोगों से मिलकर के करता है। तो अभी जिस तरह का टसल होते जा रहा है वो आगे आने वाले लोकतंत्र के लिए कैसा होगा ये बड़ा कहना मुश्किल है। और ये सारा का सारा ओनस, सारी की सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर है जी। और अब मामला इतना बढ़ गया है कि जो पलायन और मृतक के 65 लाख वोट है, आप देखिएगा आने वाले दिनों में इसकी स्क्रूटनी होगी। तो इलेक्शन कमीशन के सामने सब सारा चैलेंज है। जहां तक राहुल गांधी की ये बात कहना कि 25 वोटों की दरकार थी, 25 वोटों में वोट लोकसभा सीटों में वोट चोरी कर लिए गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चुनाव जीत गए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। पिक्चर चालू करो बे। राजीव, आप ही का इंतजार में कर रहा था क्योंकि आप बिहार के जमीनी रिपोर्ट भी आप माहौल क्या है के जरिए लगातार हम तक पहुंचा रहे थे, देश तक पहुंचा रहे थे। अब आप बताइए, 6 महीने की रिसर्च के बाद राहुल गांधी के दावे और दूसरी तरफ राहुल गांधी पर ये पलटवार। इसके मकसूद बात यह है कि मैंने पहले भी कहा था, चुनाव आयोग भारत में जब से चुनाव हो रहे 1952 में पहले चुनाव से ही लेकर के और आज तक तमाम तरह के आरोप लगते रहे। पहले ये आरोप लगते थे कि राजनीतिक दल रिगिंग करते हैं। बाद में 60 के दशक के आखिर में बिहार के बेगूसराय में सबसे पहली बार बूथ कैप्चरिंग हुई। फिर यह हुआ कि धन और बल से उम्मीदवार और पार्टियां चुनाव जीतते हैं या प्रभावित करते हैं। लेकिन चुनाव आयोग के ऊपर यह आरोप जो अब तक का लगा है, आजादी के बाद सबसे बड़ा आरोप है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से चुनाव आयोग की जो साख है वो संदिग्धता या कह दे सवालों के घेरे में है और विपक्षी दल लगातार इस सवाल को उठा रहे हैं। उसके बहुत से कारण हैं और उन कारणों में और इसका आने वाले दिनों में फर्क की बात करें, जिन राज्यों में एनडीए की सरकार है और देश में एनडीए की सरकार है, वहां का मामला, अब जैसे वेस्ट बंगाल आगे चुनाव होने वाला है, वहां टीएमसी की सरकार है। आपको मालूम है इलेक्शन कमीशन ज्यादातर काम जो है वो स्टेट मशीनरी के लोगों से मिलकर के करता है। तो अभी जिस तरह का टसल होते जा रहा है वो आगे आने वाले लोकतंत्र के लिए कैसा होगा ये बड़ा कहना मुश्किल है। और ये सारा का सारा ओनस, सारी की सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है कि वो पारदर्शी तरीके से और बिल्कुल पानी की तरह, राहुल गांधी ने जिस तरह से बिंदुवार बातें कही है उसको बिंदुवार तरीके से, सिर्फ ये कह देना कि ओथ लिख के राहुल गांधी दें, एफिडेविट के साथ दें। अखिलेश यादव कहते रहे कि हमने एफिडेविट के साथ 18,000 वोटों का दिया था, इलेक्शन कमीशन ने उस पर क्या किया। तो सवाल इसका नहीं है, सवाल ये नहीं है कि आप मिसलीडिंग कह के, आपको बिंदुवार राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं अगर वो गलत है या उनके वो आरोपों में दम नहीं है तो इलेक्शन कमीशन, पूरा देश इलेक्शन कमीशन की तरफ देख रहा है कि उसको क्लियर कट पॉइंट बाय पॉइंट इसको रिफ्यूट करना चाहिए। और अगर गलती हुई है तो आगे आने वाले चुनाव में ये फुल प्रूफ व्यवस्था हो, तभी ये पूरा दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जहां तक राहुल गांधी के बयान की, आपने बिहार के एसआईआर पर सवाल पूछा है जी। मैं पहले दिन से बिहार की जमीन पर था और मैं वहां 15-20 दिन तक मैंने एसआईआर की पूरे चीजें देखी, उसकी खामियां, उसकी अव्यवस्थाओं को उजागर किया। बात तो सही है। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि चुनाव आयोग ने दिल्ली में बैठकर जो बातें कही, जो आंकड़े कहे, जमीन पर वो नहीं है। वो सारे बीएलओ जानते हैं और बिहार की 7 करोड़ 90 लाख मतदाता या उससे ज्यादा की जो जनसंख्या वो जानती है कि कितने प्रतिशत लोगों के घर बीएलओ आए थे, कितने प्रतिशत लोगों ने खुद से फॉर्म भरा था, कितने प्रतिशत लोगों ने अपने कागज दिए हैं। ये पूरा मुझे उसमें कहने की जरूरत नहीं, जनता जानती है। और वो बीएलओज भी जानते हैं कि उन्होंने फॉर्म कैसे अपलोड किया है, कितने लोगों के घर बीएलओज गए थे और कितने लोगों के घर 3 बार गए और खोजा गया। ये बिहार की जनता अच्छी तरह से जानती है। तो ये पूरी अव्यवस्था और खामियों वाली प्रक्रिया थी। ये बात अलग है कि एसआईआर के जितने फॉर्म भरे गए वो अपलोड हो गए, 65 लाख। आज ही का दिन था जब सुप्रीम कोर्ट में 65 लाख की वो लिस्ट देनी थी। और जी। और अब मामला इतना बढ़ गया है कि जो पलायन और मृतक के 65 लाख वोट है, आप देखिएगा आने वाले दिनों में इसकी स्क्रूटनी होगी। तो इलेक्शन कमीशन के सामने सब सारा चैलेंज है। जहां तक राहुल गांधी की ये बात कहना कि 25 वोटों की दरकार थी,
25 वोटों में वोट लोकसभा सीटों में वोट चोरी कर लिए गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चुनाव जीत गए। तो मुझे लगता है ये आरोप इस तरह के लगते थे, क्योंकि अगर आप मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, अगर आप कहते हैं 5000 से कम सीटें बीजेपी ने ये फूलपुर जीत ली, बीजेपी ने आपका फिरोजाबाद जीत ली, बीजेपी ने बांसगांव जीत ली, तो समाजवादी पार्टी ने भी शाहजहांपुर जीती, धौरहरा जीती, समाजवादी पार्टी ने भी 3000 की मार्जिन से सीटें जीती हैं। तो ये तो इलेक्शन में मार्जिन से जीत हार होता रहता है। जहां 5000 से बीजेपी जीत जाए तो आप कहें कि कुछ गड़बड़ है, और जहां 5000 से अपोजिशन जीत जाए तो आप कहें कि महाराष्ट्र की एक सीट तो 48 वोटों से हार जीत का फैसला हो गया। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। हाँ बिल्कुल, एकनाथ शिंदे की पार्टी की वहां जीते थे सबसे कम मार्जिन से। इससे तो ये मतलब नहीं लगाया जाना चाहिए कि वो 48 सीटों से जीते हैं तो गलत होगा। आप उठा के देख लीजिए 10% जो इलेक्शन पूरे वोट पोल हुए हैं। देखिए आंकड़ों से अगर आप खेलना चाहेंगे, मकसूद तो जैसा चाहे वैसा खेल सकते हैं। मैं बहुत सारे 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े आपको दे सकता हूं। जो 10% जितने वोट पड़े, मान लीजिए 8 लाख वोट पड़े और कम मार्जिन, या 10% से वोट पोल से कम मार्जिन से ज्यादा सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। कम मार्जिन 10% से कम मार्जिन वाली सीटें 99 में मुझे लगता है शायद 55 सीटें कांग्रेस ने जीती है। तो ये मैं क्या कह रहा हूं, आरोप लगाने के लिए आप कुछ भी लगा सकते हैं। आप उत्तर प्रदेश में विपक्ष ने 3-4 सीटों पर जो आरोप लगाया कि बीजेपी ने वहां गड़बड़ करके जीता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा जी। हाँ, ये बात अलग है कि ये कुंदरकी का बाई इलेक्शन, ये मिल्कीपुर का बाई इलेक्शन, ये भी भारतीय चुनाव इतिहास में अलग ही लेवल का ये इलेक्शन हुआ है और अलग ही लेवल के खास करके कुंदरकी के परिणाम आए हैं। वो एक ये भी एक नजीर के तौर चुनाव के दौरान की तस्वीरें भी आई थी। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि सारी निगाह, जिस बाई इलेक्शन का सारी निगाहें अगर चुनाव आयोग की तरफ है, और बिल्कुल सारी निगाहें अगर चुनाव आयोग की तरफ देश पूरा देख रहा है, तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि वो पारदर्शिता, निष्पक्षता और अपनी साख के लिए जो भी कदम उठाना हो उसे उठाना चाहिए। सिर्फ ये कह देने से कि ये मिसलीडिंग है, ये कह देने से कि राहुल गांधी एफिडेविट करके साइन करके दे, तब इससे काम चलने वाला नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तभी मजबूती बढ़ेगी, भरोसा बढ़ेगा चुनाव आयोग पर, जो कि एक संवैधानिक संस्था है और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे बड़े लोकतंत्र की जिम्मेदारी जिस संस्था पर हो, अगर उस पर कोई सवाल हो तो उसे बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ इस पर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि लोगों का भरोसा मजबूत हो, 140 करोड़ देश की जनता का भरोसा मजबूत हो। मजा आया।